रंजित सर ने कुछ महीनों पहले ना मेरा एक बायोग्राफी बनाया था। हालांकि मेरी बायोग्राफी के बारे में जहाँ जहाँ पे मैंने आज तक स्पीच दिया है, लोगों ने सजेशन दिया है मीना ये बुक बन सकती है या फिल्म बन सकती है। बहुत ही ट्रेजेडी और बहुत ही मिक्स जबरदस्त स्टोरी है आपकी लाइफ की जर्नी की, लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन किसी को अगर बताना है तो मैं बता भी नहीं सकती थी। उसके लिए तो 4 घंटे अगर जैसे कि काफी सारे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मुझे एज अ स्पीकर 4 घंटे टाइम मिला है तब मैं बता पाई, फिर लोगों को अच्छा लगा। बट बायोग्राफी जब रिलीज हुई, पब्लिश हुई, मुझे इतने राज्यों से फोन आए और उस फोन के हकदार सर है, इसलिए मुझे ये बताना था। उसमें क्या था, जैसे लखनऊ से एक लेडी का फोन आया, वो फोन पे रो रही थी। उन्होंने कहा मैडम मैंने BITV पे आपका वीडियो देखा, मैं बहुत रोई क्योंकि आज सुबह ही मैं सुसाइड करने के लिए जा रही थी। आपने क्या किया है पता नहीं, ये तो मतलब मैं तो जी हूँ मेरी स्टोरी में, लेकिन आपने जो एक स्टेप उठाया वीडियो के जरिए लोगों के पास वो वीडियो वायरल हुआ, तो उसने उसकी जो स्टोरी बताई कि मैडम ऐसे ऐसे हुआ और मैं रुक गई। लोगों ने मुझे बताया कि मीना शिंदे को देख, मीना शिंदे की लाइफ की स्टोरी सुन जो BITV पे अभी पब्लिश हुई है। तो उसने वो सारे एपिसोड देखे, इट्स अ 10 एपिसोड। मुझे तो उसका जो रुक गई वो, और उसको इंस्पिरेशन मिला कि उसको पॉलिसी करना है, अभी LIC में ज्यादा अच्छा काम करना है क्योंकि उसकी एजेंसी टर्मिनेट हुई है। तो वो जो भी क्रेडिट है मुझे उन तक पहुंचने का, क्योंकि लखनऊ और मैं हूँ मुंबई की, लखनऊ, कलकत्ता, जैसे कि चेन्नई, सांगली, सोलापुर, यहाँ से जो फोन कॉल आ रहे हैं तो उसका हकदार रंजित सर है। थैंक यू सो मच सर। आप ताली बजा सकते हैं रंजित सर के लिए कि आज सोशल मीडिया की इतनी धूम है, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, मैं इससे बहुत दूर हूँ और मुझे इसके करीब लाया रंजित सर ने। रियली में काबिले तारीफ है, BITV का जो काम हो रहा है वो बहुत ही सुंदर है। हमारे ऐसे लोगों को मतलब लोगों तक पहुंच सकते, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते। अभी मेरा जो काम है अभी तक का, कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग मुझे नहीं जानते। मुझे 7.5 साल हुआ है इस इंडस्ट्री में, 14,000 पॉलिसी हुई है मेरी। मेरा 14 बार MDIT हुआ है, इस साल का मेरा 1.5 MDIT हुआ है। और मुझे भूषण सर से और मेहता सर से आशीर्वाद चाहिए कि मेरा TOT होना चाहिए। थैंक यू। पॉलिसी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ मैं अपनी लाइफ के साथ उसको रिलेट करती हूँ। मुझे ये बिल्कुल भी फोकस नहीं है कि मेरा ब्रांच में नंबर 1, डिवीजन में नंबर 1, इंडिया में नंबर 1 पॉलिसी बेस पे आ रहा है इसलिए मैं भाग रही हूँ। मैं भाग रही हूँ कि कोई मीना शिंदे वापस कोई बर्तन न घसने जाए जो मैंने घसे। 5th, 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड तक जो हमने काम किया है, 8, 9, 10, 11 तक जो फिर हमने इंडस्ट्री में काम किया है, सिर्फ महज खाने के लिए हम लोग ने जो काम किया है, वो हमारे जैसे भी कुछ और लोग होंगे जो बहुत पॉवर्टी लेवल के नीचे है, उनको ये नौबत नहीं है। इसलिए मेरा काम है मोस्ट प्रॉपर्ली उन लोगों तक पहुंचना जिन लोगों तक लोग नहीं पहुंचते। वो है झोपड़पट्टी, फिर वो धारावी की हो, कुर्ला की हो, मुझे सारे एरिया पता है क्योंकि मैंने उन सारे एरिया में काम किया है बचपन से। ऐसा कोई एरिया नहीं मुंबई का जहाँ पे मैं नहीं गई हूँ। मुझे मुंबई के शॉर्टकट रास्ते पता है, मुझे मुंबई का गलियां पता है, मुझे गरीब लोग कहाँ रहते हैं पता है, मुझे अमीर लोग कहाँ रहते हैं पता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारा काम किया है। बचपन में मैंने पापड़ बेचा है। जैसे कि अगर हमारे नेबर लोगों ने अगर बोला है कि आपको एक पापड़ पैकेट बेचने का 1 रुपए मिलेगा, तो दिन भर में हमने 10 बेचे हैं, 20 बेचे हैं, तो ऐसे गलियों में घूम घूम के बेचा है। तो LIC बेचना मेरे लिए कोई चुटकी का काम है अगर वो कम प्रीमियम वाला हो तो। अभी इसमें जो MDIT हुए हैं उसमें जिन्होंने मुझे बड़े प्रीमियम दिए हैं उन्होंने मुझे सर्विसिंग का काम दिया था। सर्विसिंग का काम मैंने किया। तो ये सब कैसे हुआ है? ये सब ट्रेनिंग की वजह से हुआ है, आप जैसे अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहने की वजह से हुआ है, आपका एक्सपीरियंस इंप्लीमेंट करने की वजह से हुआ है। ये तो घर में ऐसा मुझे कोई शिक्षा देने वाला नहीं कि पॉलिसी कैसे बेची जाती है। आप बस आप लोगों में से जहां जहां भी लोग मिल रहे हैं वो जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। मेरा सबसे अच्छा काम है कि लोग मुझे बोलते हैं, सराहते हैं कि मीना आपसे सबसे अच्छा काम है आप में कि आप तुरंत इंप्लीमेंट करते हो। कुछ भी बात है आपको तुरंत इंप्लीमेंट करना आता है ना, इसलिए आप आगे रहते हैं। जैसे कि मेरे DO भी बहुत खुश है कि मीना जब से मेरे पास आई है तब से उसको मैंने जो चीज बोला है उसने वो किया है। मैंने कहा कि 100 पॉलिसी करनी है तो 100 पॉलिसी कैसे 5 दिन में करना है वो मीना को पता है। मीना को पता है कि 500 पॉलिसी के लिए कितना टाइम देना पड़ता है, फिर 500 पॉलिसी किस तरह से की जाती है। और मुझे और भी एक सौभाग्य आपको शेयर करने को अच्छा लगेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली
ने जो सम्मानित की हुई मैं एकलौती LIC एडवाइजर हूँ पूरे इंडिया में। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने 570 पॉलिसी वन डे किया था, तो 570 पॉलिसी वन डे करने की वजह से हमारे जो MM है मिस्टर दास सर, अभी वो यहाँ पे है नहीं, उनकी पोस्टिंग होती रहती है, तो उन्होंने कहा था कि जब डायमंड जुबली ईयर होगा होटल ताज में, तो वहाँ पे सारे SDM और MM के ऊपर के लेवल के लोगों को फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के हाथ से सॉवरेन गारंटी का चेक देना है, तो वहाँ पे एडवाइजर DO को अलाउड ही नहीं है। बट मैंने फाइट किया है कि मेरे बिहाफ में एक मीना शिंदे नाम की लड़की है, इतनी कम टाइम में वो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आई है और वो 500-700 पॉलिसी करने का उसको एक जज्बा है कि वो एक दिन में लोगों को मिल रही है, 14-14, 15-15 लोगों को मिल रही है। क्योंकि मैंने 5 साल ना, अभी 7 साल हुए मेरे एजेंसी को, लेकिन 5 साल मैंने 18 घंटा काम किया। तो इसके पीछे मेरी माँ है, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है, जिन्होंने मुझे फ्री रखा। मैंने उनको कहा था कि मुझे फ्रीडम दो, आप मुझे फ्रीडम दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगी। और जैसे वो एक हमारा डायलॉग है ना सावरकर जी का, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मैंने अपने घर में बताया था आप मुझे इस फील्ड में काम करने के लिए फ्रीडम दो, मुझे पूछो मत मैं कितने बजे जा रही हूँ, मैं कितने बजे आऊंगी, बेटा बीमार है या उसके स्कूल जाना है, उसके पेरेंटिंग प्रोग्राम में जाना है, मुझे 5 साल दो। और फ्रेंड उन 5 सालों में उन्होंने रियली में मुझे नहीं रोका कि मैं आ कितने बजे रही हूँ, मैं जा कहाँ रही हूँ और मैं कितने लोगों को मिल रही हूँ। क्योंकि मेरा आने का जाने का टाइमिंग है, सुबह 7 o'clock को जाती थी और मैं रात को 11:30-11 बजे आती थी। उसका नतीजा ये हुआ कि 2017 में हिरानंदानी पवई में 550 स्क्वायर फीट का फ्लैट में अभी हम लोग रह रहे हैं। तो हिरानंदानी फ्लैट के लिए इतनी कम तालियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं कहाँ रहती थी। मैं कुर्ला में इस्लाम एरिया है, इंदिरा नगर सुंदरबाग, वहाँ पे 8x8 के रूम में रही हूँ, जिसको 7वीं तक तो दरवाजा ही नहीं था। तो 7वीं तक दरवाजा नहीं है और वो आदमी अगर 37 के एज के पहले, मतलब 2017 में, अभी मैं 37 की हूँ, तो 2017 में महज मेरी उम्र है 32। तो LIC का एक करिश्मा है कि मेरे फॉर्म 50 लाख की होने की वजह से मुझे बैंक ने 100% लोन दिया। उस घर में मेरा परिवार रह रहा है, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैंने उनको उस जगह से वहाँ पे लाके रखा। तो आज मेरी फैमिली इतनी हैप्पीली वहाँ पे जी रही है, मेरा बेटा एंजॉय कर रहा है, क्योंकि वहाँ का माहौल ही बहुत अलग है। पवई में रहना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा सपना रहता है हमारे ऐसे लोगों का, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते ना, क्योंकि 50 लाख का फॉर्म 16 होना और हम EMI रेगुलरली भर रहे। थैंक्स टू LIC कि उसके जो पावर है वो मुझे लॉकडाउन में भी दिखाई दी कि लॉकडाउन में भी मेरे EMI रेगुलर जा रहे थे। इट्स द पावर ऑफ LIC के लिए भी ताली होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े घर के इतने बड़े EMI भी होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। मेरे ऑफिस को 7 साल हुए, उसमें 4 साल मेरे ऑफिस का जो कंडीशन था वो 270 स्क्वायर फीट का पहले मेरा ऑफिस था, उसमें मेरे 4 स्टाफ थे। आज मेरा ऑफिस 650 स्क्वायर फीट का है, वो भी चांदीवली एरिया में, बुमराइंग के बाजू में ओबराय गार्डन का जब एड्रेस भी मैं कस्टमर को भेजती हूँ ना, तो वो बोलते हैं कि आपका है, आपके पार्टनरशिप से है, आपका खुद का है। मैं कहती हूँ आप आ जाइए फिर आप बोलिए। वो जब आते हैं तो बोलते हैं ये पूरा आपका है या आपका कैबिन है, क्योंकि आपकी कैबिन इतनी बड़ी है, 8x10 की मेरी कैबिन है, जिसमें 15 से 20 लोग बैठ सकते हैं। और वो पूरी कैबिन है ना 370 ट्रॉफी से भरी हुई है। थैंक यू सो मच। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये कोई भी कर सकता है, अगर मीना शिंदे कर सकती है लेट आके भी। मतलब मुझे लोग पहले बोलते थे आप बहुत लेट हो गए, LIC में आने के लिए आप बहुत लेट हो गए, मतलब हमारी सब पॉलिसी हो गई। वो सारे इतने हमारे जो एडवाइजर है वो हमारे पास आके पॉलिसी उन्होंने कर लिया कि आप तो बहुत लेट है, आपको तो पॉलिसी नहीं मिलेगा। फिर भी हमने 14,000 पॉलिसी की, उसके सब हकदार आप लोग हैं। आप जहाँ नहीं पहुंचे वहां पे हम पहुंच गए। आपने जो सेगमेंट छोड़ा उस सेगमेंट पे हमने काम किया। अभी मुझे 4 दिन से फोन आ रहे जो मुझे फॉलो करते, जो मेरे फ्रेंड्स है LIC के, अरे मॅडम आता काय करायचं, गणपती आले, आता अपॉइंटमेंट मिळत नाही। तो मैंने उनको बोला गणपती आ रहे ना, मुस्लिम लोगों के घर में गणपति नहीं है, आप सेगमेंट चेंज करो, आप सेगमेंट चेंज करो ना। अभी सारे हिंदू जैसे कि हमारे फेस्टिवल में बिजी रहेंगे, गणपति है वो 10 दिन नहीं रहेंगे, आप मुस्लिम के पास जा सकते हैं। मुंबई में कितनी अपॉर्चुनिटीज है कि सारे कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं, जो गणपति को मानते हैं, जो बिजी है, जो नहीं मानते, आप उनके पास जा सकते हैं। क्योंकि मैं तो वहीं पे जा रही हूँ, अभी वहीं पे मैं काम करूंगी, क्योंकि अभी कुछ लोग बिजी है, कुछ लोग नहीं बिजी। तो सेगमेंट चेंज करना आना चाहिए, ये नहीं कि प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना चाहिए। ये मैंने सीखा है, तो ये जर्नी से मैंने सीखा है। और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल रहा है मेरी जिंदगी में
मतलब आगे लाने का, वो है मेरी माँ। संजू पिक्चर देखने के बाद में उस पूरी पिक्चर को जब मैंने देखा तो उसमें सुनील दत्त जी का जो व्यवहार रहा है अपने बेटे के प्रति, प्यार से उसको समझाने का और ड्रगिस्ट से उसको अच्छे पर्सनालिटी में लाने का, उन्होंने जो उस्ताद यूज किए थे गाने की तरफ, तो ये सब मेरी मम्मी ने उस वक्त भी किया था जब हम बच्चे थे। जैसे कुछ भी छोटी छोटी चीजें हम बताते थे मम्मी को कि ऐसे ऐसे हुआ, तो वो भी हमें ऐसे गाने के थ्रू ही बताती थी। ये जो जिंदगी में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ पे सबको सलाम कर प्यारे, ये गाना तो मैं जो 7 में थी तब मेरी मम्मी ने बोला था, जब मैं 4 दिन काम पे नहीं गई थी तो मम्मी ने ये गाना गुनगुनाया था। तो मुझे उन्होंने गुनगुनाया, लेकिन मैंने उसको यस, हमें आगे बढ़ना है तो हम काम ही कर सकते हैं, काम से ही हमारी पहचान है। मीना शिंदे ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है, जो भी काम करेगा वो LIC उसको ट्रॉफी देती है। परफॉर्मेंस के लिए ही ट्रॉफीज और सम्मान होता है किसी भी ब्रांच में। आपके पास कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अपने पॉलिसीज नहीं, अपना कोई सेगमेंट पकड़िए। जैसे मैंने एक सेगमेंट पकड़ लिया कि ये मुझे इजी रहता है कि दिन भर में 10 लोगों को मिलना मुझे खुशी खुशी लगती है। जहाँ भीड़ वहाँ मीना शिंदे, जहाँ भीड़ वहाँ मीना शिंदे। और लोगों को भी पता है, लोग बोलते अरे मीना त्या मंदिरामध्ये एक शिबिर ठेवले, तिकडे तू ये, तुझं काम होणार, क्योंकि उनको पता है वो भीड़ में घुस गई मीना, वो मीना के क्लाइंट हो गए। तो इस तरह का काम मैंने किया। हाँ, ताली बजा सकते हैं। तो मुझे भीड़ भाड़ अच्छा लगता है, क्योंकि उस भीड़ भाड़ में बहुत लोग पहचान के हो जाते हैं। पहचान करना आना चाहिए। हमने जैसे कि भी मैडम बता रहे थे कि रिलेटिव्स नहीं है या रिलेटिव्स नहीं बुलाते, हमें तो कोई भी रिलेटिव्स नहीं है, मम्मी के सिवा हमारा कोई दुनिया ही नहीं है। लेकिन आज ये 14,000 एक्सटेंडेड फैमिली मुझे LIC की तरफ से मिली कि LIC के प्रोडक्ट की वजह से मुझे बिठा रहा है। आज 60 करोड़ के घर में मैं जा रही हूँ, उसको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो ये LIC का फर्स्ट रिस्पेक्ट है। सेकंड रिस्पेक्ट मीना शिंदे को, क्यों पैसा तो LIC के लिए भर रहा है। तो एक ट्रस्टेड ब्रांड के साथ काम करने का जो फायदा होता है वो मैंने पूरी तरह से उठाया है। आपने नहीं उठाया तो आप उठा सकते हो, क्योंकि ब्रांड है ना। जैसे हम कहते हैं कि जाते जाते मैं आपको और एक चीज बताऊंगी जो मेरी मम्मी से मैंने सीखा है। मन शुद्ध तुझे गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची, तू चाल गड्या पुढे रे, तुला भीती कशाची, परवा बिकुनाची। मन शुद्ध तुझे पृथ्वी आहे गोष्ट मोलाची, तू चाल गड पुढे रे, तुला भीती कुणाची, परवा बिकुनाची। हमने अपनी जिंदगी में कभी किसी की परवाह नहीं की। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, भूल न जाए रहना। तो जिंदगी में आज का दिन मिला है, 24 घंटा मिला है। वो 24 घंटे में यहाँ से जाने के बाद मेरे ऑलरेडी 6 मीटिंग भी फिक्स है और 6,000 आज आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर होते हैं या जो शॉप चलाने वाले शॉपकीपर होते हैं, वो दिन भर में शाम को गल्ला देखते हैं 8 बजे 10 बजे कि मेरे गल्ले में कितना पैसा आया। तो अगर सुबह से शाम तक मुझे अगर 4 नई मीटिंग मिली है जिसके प्रेजेंटेशन 14 लाख के, 15 लाख के, 12 लाख के प्रीमियम के हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो आदमी प्रेजेंटेशन रख देगा और मुझे बोलेगा कि मैडम 4 दिन के बाद में बताता हूँ, CA से बात करता हूँ। लेकिन जिसको मैं 1,000 का प्रीमियम बताती हूँ वो मुझे बोलता है मैडम घेऊन जाओ, 1,000 ना इसी असर। तो इट इज माई गुड कि मुझे लगता है कि शाम तक मुझे 1,000 प्रीमियम मिल गया। अगर मैं 10 लोगों से लाती हूँ तो 3,000 का मेरा आज का रोकड़ा धंधा लेके मैं घर पे जा रही हूँ। ये मैं बिलीव रखती हूँ। तो आप भी रोकड़े धंधे पे ध्यान दीजिए, 3,000 दिन का कमाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।